लाइफ में एक सफल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो हमें हमारे दोनों फील्ड पे काम करना होगा। वो है हमारे बाहर का फील्ड यानी फिजिकली फील्ड, जहां हमें जाकर लोगों से मिलना होगा, जो मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या करें क्या क्या ना करें। और दूसरा है अंदर का फील्ड, और ये अंदर के बाहर के फील्ड में कई बार आप जीत जाते हो, बट इस अंदर के फील्ड में लोग नहीं जीत पाते। क्यों? प्लान तो सब लोग दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा धन कमा रहे हैं और कुछ लोग नहीं कमा रहे हैं। कुछ तो कारण होगा, अदरवाइज सिर्फ प्लान दिखाने से या डूज एंड डोंट्स करने से चीजें बहुत आगे बढ़ जाती। तो हर मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाला व्यक्ति पागल है, क्रेजी है काम करने के लिए, बट शायद यहाँ पर कुछ लोग अंदर से शायद थोड़े से वीक होते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के डूज एंड डोंट्स आपको बाहर के क्षेत्र में काम करने के लिए मदद करेंगे, और आज का टॉपिक आपको अंदर के फील्ड में काम करने के लिए मदद करेगा। और यकीन मानिए, ये बाहर के फील्ड की जीत आपके अंदर के फील्ड की जीत पर निर्भर करती है। और अगर आप अंदर जीत गए, आप अंदर से जीत गए, तो जीत भी तुम्हारी है और फील्ड भी तुम्हारा है। अगर सिर्फ बाहर की फील्ड में मेहनत करके लोग सफल हो जाते तो दुनिया में मैक्सिमम लोग सफल हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में सफल व्यक्ति बाहर के फील्ड के साथ मेंटल फील्ड पर भी काम करता है और सफलता लेता है। तो ये है क्या? ये अंदर का फील्ड है क्या? ये अंदर के फील्ड में काम कैसे करें? इस अंदर के फील्ड पे काम करने के लिए 7 इंटरनल पावर हैं जिन पर आपको काम करना होगा, और ये आप में, मेरे में, दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर है। लेकिन कुछ लोग इस पर काम करते हैं, कुछ लोग इस पर काम नहीं करते। और ये बात जरा याद रखना कि ना दिखने वाली पावर दिखने वाली पावर से बहुत ज्यादा है। इनविजिबल पावर इज मोर पावरफुल देन विजिबल पावर। गॉट माय पॉइंट? अगर इसे भी मैं बोल सकती हूँ, मजाक के तौर पे बोल रही हूँ, अभी अगर ये कोरोना वायरस थोड़ा सा बड़ा होता, हमें दिखता, तो हम बहुत सारी चीजों को छूते ही नहीं। अच्छा, इसमें कोरोना वायरस है, इससे नहीं छूना है। लेकिन मजे की बात, ये दिखता नहीं है, यानी इनविजिबल पावर है, लेकिन नेगेटिव पावर है। हमें दिखता नहीं है, इसलिए ये हम पर ज्यादा अटैक कर रहा है। पता ही नहीं चलता कब हाथ में आ गया, कभी आ, हमारे भोजन में चला जाएगा, कभी हमारे मेटल पे चिपका हुआ है, कभी ये भोजन के साथ लग के आ गया, हमें पता ही नहीं लग रहा। दैट मीन्स इज इनविजिबल बट इज अ नेगेटिव पावर। बट ऐसी कुछ इंटरनल इनविजिबल पावर है जो दिखने वाली पावर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। यानी आपके अंदर जो आप दिख रहे हो, आप दिख रहे हो, आप स्वरूप के रूप में दिखते हो, आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, राइट, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, ये आपकी विजिबल चीजें हैं, ये विजिबल आपके अंग हैं शरीर के जो दिखते हैं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा आपके अंदर की ताकत है, जिसे हम इंटरनल पावर बोलते हैं, और ये आपकी हाथ पैर आंख कान से कहीं ज्यादा मजबूत है। और अगर आपने इस पर काम कर लिया, तो दुनिया में जीत भी आपकी है और ये पूरी दुनिया भी आपकी है। चलिए, 7 इंटरनल पावर की पहली पावर, द पीसफुल पावर इज द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। स्वीकार करने की शक्ति, इसे बोल सकते हैं हम हिंदी में स्वीकार करने की शक्ति, जो बहुत ही पीसफुल है। क्या स्वीकार करने की शक्ति? देखिए, ये पावर लाइफ के हर क्षेत्र में काम करती है, बट मैं इसे डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्ट करके दूंगी आपको। मैं इसे डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्ट करके समझाऊंगी। पावर ऑफ एक्सपेक्टेंस के अंदर, या पावर ऑफ स्वीकारने के अंदर, या बोल सकते हैं कि ये पावर काम कैसे करती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उसे समझे अगर मोटा मोटा, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें कोई ना कोई लेके आता है। हमें मतलब यहाँ पर कोई ना कोई स्पॉन्सर चाहिए, अपलाइन चाहिए, हमें कोई ना कोई स्पॉन्सर चाहिए, अपलाइन चाहिए। कुछ दिन काम करने के बाद में, ध्यान देना, हम एक प्रॉब्लम निकालने लगते हैं, और वो प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत सारी कमियां इसमें, अपने ऊपर वालों में, अपने नीचे वालों में, अपनी सोसाइटी में। अरे, नेटवर्क मार्केटिंग में यार कमाल है यार, मैं इंडिया में पैदा हो गया, मुझे ना यूएस में पैदा होना चाहिए था। यूएस में ना डायरेक्ट सेलिंग को बहुत लोग मानते हैं। मतलब हर चीज में हम एक कमी निकाल रहे हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत सब आप इंडिया में पैदा हो चुके हो, अब जाके यूएस में थोड़े पैदा हो गए। जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, उन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करो। जिन चीज को आप बदल नहीं सकते, उन चीजों को एक्सेप्ट करो। मेरी तो सोसाइटी बड़ी गड़बड़ है,
मैं जहाँ रहता हूँ वहां तो ये काम को कुछ काम ही नहीं समझते लोग। आप अपनी सोसाइटी बदल नहीं सकते तो एक्सेप्ट कीजिए। ध्यान देना, जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप मन से बड़े शांत हो जाते हो। अपलाइन, डाउनलाइन, इनमें कमियां निकालना छोड़ के इन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। यकीन मानना, नो बडी परफेक्ट इन दिस अर्थ, मैं इस लाइन को फिर रिपीट कर रही हूँ, नो बडी परफेक्ट इन दिस अर्थ। जिस दिन आप परफेक्ट हुए उस दिन आप ऊपर चले जाएंगे, मतलब आप स्वर सिधार गए तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। हर एक व्यक्ति अपने आप को बेस्ट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अब उनकी कमियों को खोजकर आप या तो अपने आप को परेशान करते रहिए, या वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें, चाहे आपकी सोसाइटी हो, चाहे आपकी अपलाइन, चाहे आपकी डाउनलाइन, और चाहे आपके आसपास का इन्वायरमेंट। और उसमें एक्सेप्ट करके उसको आप प्लानिंग करना है कि अब इस इन्वायरमेंट में मैं कैसे काम कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, राइट नाउ आप प्लानिंग करने लगते हो, आपका दिमाग आपको आइडिया देने लगता है कि भाई अब कैसे काम होगा। गॉट माय पॉइंट? अब आपका दिमाग आइडिया देने लगता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो अभी लॉकडाउन हुआ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यू नो वेरी वेल कि हमारा जो काम है वो फील्ड में जाकर काम होता है। हमारा जो काम है लोगों से मिलकर काम होता है। हमारा जो काम है सेमिनार्स के जरिए होता है। लोगों से मिलना तो हमें बड़ा जरूरी होता है। बट जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में अगर हमने लॉकडाउन को स्वीकार किया, तो स्वीकार करने के बाद तुरंत दिमाग ने आइडिया दिया कि बॉस ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं ना। जैसे ही आप परिस्थितियों को, जैसे ही आप स्थिति को, जैसे ही आप इन्वायरमेंट को, जैसे ही आप अपनी सोसाइटी को, अपने आसपास के माहौल को एक्सेप्ट करते हो, आपका दिमाग अब आपको आइडिया देने लगता है कि अब इस इन्वायरमेंट में आप काम कैसे करोगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है। जो चीज आप बदल नहीं सकते उसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। और याद रखना, जैसे ही आप उसे स्वीकारते हो, आप जैसे ही उस स्वीकार कर उस पर एनालाइज करना शुरू करते हो, उन स्थिति, उन परिस्थिति, उन लोगों, उन सोसाइटी, उस फैमिली के साथ, आपका दिमाग आपको आइडिया देने लगता है बॉस अब यहाँ काम होगा कैसे। गॉट माय पॉइंट? तो द फर्स्ट पावर इज जो आप ही के पास है, आपके अंदर है, उसमें आप छटपटाओ मत। इस 15 दिन 20 दिन का जो 15 दिन का जो लॉकडाउन हुआ, उससे पहले हमारा जो कर्फ्यू लगा, मतलब 20 तारीख के बाद में हम लोग काम करने बाहर ही निकले। मत छटपटाइए उसमें, एक्सेप्ट इट। इस एनवायरमेंट को एक्सेप्ट कीजिए। घर के अंदर बताओ कौन रहेगा यार, पिंजरे जैसा फीलिंग हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं। एक्सेप्ट इट, आप इसे बदल नहीं सकते, एक्सेप्ट कीजिए, दिमाग आपको आइडिया देना शुरू कर देगा। लोग घर के अंदर से बहुत सारी चीजें करने लग गए। लोग घर के अंदर से, देखिए आप, बहुत सारे ऑफिस में बहुत सारी, जिन जिन लोगों ने इसे स्वीकारा दे आर ग्रोइंग, और जिन्होंने नहीं स्वीकारा, जो सिर्फ और सिर्फ इसमें कमियां खोजे जा रहे हैं, इसके अंदर गलतियां निकाले जा रहे हैं, बंद हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। नहीं स्वीकारा, घर पे रुकना है तो जा रहे हैं, फील्ड में लाठी खा रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? तो बहुत सारी कंपनीज ने होम बेस्ड बिजनेस दे दिया, लोग घर से मीटिंग करना शुरू कर दिए, होम बेस्ड लोगों की जॉब हो गई, और डायरेक्ट सेलिंग वालों का होम बेस्ड ट्रेनिंग हो गया। जैसे आज भी हम लोग, आप देखिए, तकरीबन तकरीबन इस समय 1550 लोग इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि हम 1550 लोगों ने स्वीकार किया इसे, इस माहौल को हमने स्वीकार किया, जहां हर लीडर, मैडम आप कब आएंगी मीटिंग करने हमारे एरिया में, सर आप कब आएंगे मीटिंग करने हमारे एरिया में, हम सभी लोग ऑनलाइन मीटिंग के ऊपर आ गए। दैट इज द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। और जिन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, वो इसमें कमियां निकाल रहे होंगे, वो इसमें गलतियां निकाल रहे होंगे। सेम एक चीज मैं बोलूंगी, आपकी अपलाइन जैसी है, एक्सेप्ट करो उसे। बॉस उसका इतना शुक्रिया अदा करना कि वो आपको इस व्यापार के अंदर लेके आ गई। यकीन मानना दोस्त, यकीन मानना, यकीन मानना, वही एक व्यक्ति है जो व्यक्ति आपको इस व्यापार में लेके आ पाए। एक्सेप्ट करो ना, चाहे कैसे भी लेके आया, लेके आया ना। यहाँ से अब आपकी कहानी शुरू होती है कि आप उसे एक्सेप्ट करते रहे, या अपनी अपलाइन में कमियां खोजते रहे, या आप, या अपनी, या अपनी डाउनलाइन,
या अपनी डाउनलाइन, अपनी डाउनलाइन को एक्सेप्ट कीजिए। अपनी डाउनलाइन में कई बार, हे भगवान सबकी डाउनलाइन बड़ी अच्छी अच्छी है, सारी कमी मेरी डाउनलाइन में है। आपको क्या पता दूसरे की डाउनलाइन कितना परेशान कर रही होगी किसी को, नहीं पता आपको बॉस। अपनी डाउनलाइन को जैसे हैं जिस तरीके से उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपकी डाउनलाइन को ऑनलाइन चीजें समझनी नहीं आती, एक्सेप्टेड नाउ, एक्सेप्ट करने के बाद आपका दिमाग आइडिया देगा कि उसको आप क्या क्या सिखाओ, तो वो भी सीख जाएगा ऑनलाइन मीटिंग में अटेंड करना, ऑनलाइन मीटिंग को जुड़ना, ऑनलाइन मीटिंग को समझना। गॉट माय पॉइंट? मैं याद रखना, नो बडी परफेक्ट इन दिस अर्थ। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में यकीन, डायरेक्ट सेलिंग नहीं बोल रही यार, जिंदगी में अगर आप सच में सफल होना चाहते हो ना, तो इन 7 पावर पर काम करना शुरू कर देना। जिंदगी के हर क्षेत्र पर आपको स्वीकार करने की शक्ति को अपनाना पड़ेगा। जैसे ही आप उस शक्ति को अपनाएंगे, उस शक्ति को, आप ही के अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है, आप ही के इसी के अंदर है, आप ही के पास है ये। बस इसे स्वीकार लिया आपने, आपका दिमाग उससे आगे फिर चलना शुरू कर देगा। जब तक कमी खोजते रहोगे, आपका दिमाग आपको आइडिया ही नहीं देगा कि बॉस कैसे काम करना है, बिकॉज आप तब तक सिर्फ कमी ही निकालते रहेंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पावर इज द पीसफुल पावर, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की शक्ति। आप जिस सोसाइटी में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। और स्वीकार करने के बाद अब आपका दिमाग आइडिया देगा कि इस सोसाइटी में, इस इन्वायरमेंट में कैसे काम करूं कि आगे बढ़िए। नाउ द सेकेंड पावर, इतनी शानदार पावर है ना, द पावर ऑफ एप्रिसिएशन। इस पावर से तो आप किसी भी व्यक्ति को अपना बना लो, किसी भी व्यक्ति को। दुनिया का मुझे नहीं पता ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे एप्रिसिएशन पसंद ना हो, तारीफ पसंद ना हो। छोटी छोटी चीजों पर, छोटे छोटे, आपके अपलाइन ने आपके लिए कुछ अच्छा किया, एप्रिशिएट करो ना, सर कितना शानदार काम था ये, थैंक यू सो मच सर। कि मतलब यार, ये बहुत जबरदस्त काम करती है। आपकी डाउनलाइन ने सिर्फ, मान लीजिए कि एग्जाम्पल 5-10 लोगों की अभी शुरुआत में टीम बनाई, उसको मत चिढ़ाइए यार, क्या है छोटी सी टीम बनाई है, 5-10 लोगों की टीम होती है। एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड। और याद कीजिए उस दिन को जब आपके टीम में कोई एक जना भी काम करने वाला नहीं आता था, और अब वो एटलीस्ट वो एक व्यक्ति तो आया जिसने 5-10 लोगों की टीम बनाई, एंड आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे। छोटी छोटी चीजों को तारीफ करना सीखिए, और ये तारीफ ऐसी है जो दिल से होनी चाहिए। ध्यान देना, पहले दिखावे में नहीं होनी चाहिए, ये तारीफ दिल से होनी चाहिए। और दूसरी चीज, सच्ची तारीफ होनी चाहिए, नहीं सिर्फ चने के झाड़ पे चढ़ाए, जैसे सामने वाले को लग रहा तुम चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो। चने के झाड़ पर मत चढ़ाना है किसी को, मतलब मीन्स झूठी तारीफ नहीं करनी है, जो करना है दिल से करना है। बट छोटी छोटी चीजों को, कई बार हमें लगता है क्या इसमें क्या बोलना, ये तो इनका ड्यूटी था ना। इन शॉर्ट, अभी जैसा बोले कि हमारे अखिलेश भैया ने जूम मीटिंग पे तकरीबन तकरीबन 70-80 हजार रुपया खर्च किया, ताकि इसमें तकरीबन 3,000 लोग मीटिंग के अंदर आ जाए। नॉट माई पॉइंट, 3,000 लोग तकरीबन मीटिंग के अंदर आ जाए। क्या क्या आपको लगता है अप्रिशिएशन का पार्ट नहीं है ये? बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो उनकी ड्यूटी थी, क्या है इतना बड़ा कमाते हैं, 15-17 लाख रुपए, 17-70 हजार खर्च कर दिए तो क्या फर्क पड़ता है। एक एटीट्यूड ये है। एक दूसरा, थैंक यू सो मच सर, सच में आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, थैंक यू सो मच, काबिल तारीफ काम है सर, थैंक यू सर। अरे यूट्यूब लिंक पर कर देते, यूट्यूब लिंक पे कर देते, जैसे अभी यूट्यूब पे चल रहा है। गॉट माय पॉइंट? बट नहीं, ऐसी बहुत सारी मीटिंग है जिसे हम यूट्यूब पर नहीं शेयर करेंगे। ऐसी बहुत सारी मीटिंग है जो हम अपनी टीम के लिए पर्सनल काउंसलिंग पे रखना चाहेंगे, जिसमें हम चाहेंगे कि हमारी टीम के लोग उसको अटेंड करें, राइट? तो एटलीस्ट 3,000 लोग एक साथ एक मीटिंग में आ पाए। देखिए अभी भी इसमें तकरीबन 1650 लोग आ चुके हैं इस मीटिंग के अंदर भी, 1700 लोग हैं। तो वेलकम टू ऑल द 1700 पीपल राइट नाउ, जो अभी इस मीटिंग को लाइव सुन रहे हैं हमारे जूम के जरिए। तो थैंक्स टू अखिलेश भैया, यस ऑफ कोर्स एप्रिशिएशन का काम है। थैंक्स टू अवर ऑल टीम, ये 1700 लोग ऐसे ही नहीं हो गए होंगे बॉस, हर एक व्यक्ति का शुक्रिया अदा, हर एक व्यक्ति ने यकीनन एप्रिशिएटिंग वर्क किया है, काबिले तारीफ काम किया है, कि आप लोगों की वजह से 1700 लोग इस समय इस मीटिंग के अंदर हैं। आपने रियल में बहुत शानदार काम किया है। इट्स अ वेरी एप्रिशिएटिंग वर्क कि आप रेगुलर बेसिस पर कॉल कर रहे हो, लोगों को बात कर रहे हो, लोगों को मीटिंग्स के अंदर जोड़ रहे हो।
एंड थैंक्स टू ऑल अटेंडिंग पीपल्स जो इस समय इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, दिल से शुक्रिया। यस, आपके भी काबिल तारीफ काम है। इस समय डीडी नेशनल न्यूज जो चैनल है हमारा, उसमें महाभारत आ रहा होगा। आप महाभारत नहीं देख रहे हो, 7 पावर को समझ रहे हो। दैट मीन्स अपना इंटरटेनमेंट टाइम खत्म करके आप इस समय हमारी मीटिंग को अटेंड कर रहे हो। आप सब लोग भी काबिल तारीफ हो। छोटी छोटी चीजों को क्या आप अप्रिशिएट कर सकते हो? ये काम अपनी फैमिली में भी शुरू कीजिए। ये काम अपनी फैमिली में भी शुरू कीजिए। आपकी वाइफ ने आपने पानी मांगा, आप पानी लेके आ गई, तो आपने थैंक यू बोला। माना बहुत छोटी चीज है, लेकिन क्या बोला? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बच्चे को आपने कोई काम बोला और उसने कर दिया, क्या आपने उसको थैंक यू बोला? हम लोग कई बार घर में ये काम नहीं करते, हर जगह करते हैं, घर पे नहीं करते हैं। बॉस, इसे अपने घर पे अपने पर आदत डाल लो, हैबिट डाल लो। हैबिट मतलब हैबिट, कि जब कोई काम सच में काबिले तारीफ करेगा, वो काम करेगा तो उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, और छोटी छोटी चीजों पे अप्रिशिएट करना शुरू करो। अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को, अपने सोसाइटी को, अपनी अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को अप्रिशिएट। इट्स अ वंडरफुल पावर, द ब्यूटीफुल पावर। किसी भी व्यक्ति को अपना बना लेंगे आप, अगर आप इस पावर को यूज करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण, हम बड़ी ऐसी सारी चीजें करते हैं, अगर किसी से गलत हो गया तो बॉस गलती गिन गिन के गिनवाएंगे, गलती गिन गिन के गिनवाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति को जब उसने छोटा सा भी तारीफ वाला काम किया तो तारीफ नहीं करेंगे। आप मुझे बताओ, इट इज अ गुड थिंग? इट इज अ गुड थिंग? नो बॉस, नो, इट इज नॉट अ गुड थिंग। गॉट माय पॉइंट? तो आई होप सो आप सेकंड पावर को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और आज से, अभी से अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कलीग को, अपनी डाउनलाइन को, अपनी अपलाइन को, अपनी कंपनी को द पावर ऑफ एप्रिशिएशन से, द पावर ऑफ एप्रिशिएशन पावर को यूज करके इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तारीफ करना, और तारीफ सच्ची, चने के झाड़ पे चढ़ाने वाली तारीफ नहीं। द थर्ड पावर, and again is a very important power, the power of tolerance। सहने की शक्ति, सहने की शक्ति। यकीन मानना, जिसके अंदर ये सहने की शक्ति है ना, वो क्लोजिंग बहुत अच्छी करता है। यकीन मानना, जिसके अंदर ये सहने की शक्ति है, वो हर व्यक्ति को जीतने की ताकत रखता है। पावर ऑफ एप्रिशिएशन तो आप तभी करोगे ना जब वो व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा होगा। पावर ऑफ एप्रिशिएशन को तभी यूज करोगे ना। लेकिन आपको क्या लगता है, सारे लोग दुनिया में ऐसे ही हैं, अच्छा ही काम करते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। कभी आपकी डाउन लाइन, कभी आपकी अप लाइन, कभी आपकी क्रॉस लाइन, कभी आपकी फैमिली। लेकिन क्या सहने की शक्ति को संभाल पाओगे? सह पाओगे उसे? पावर ऑफ टॉलरेंस, सहने की शक्ति। सामने वाला धे धनादन आपको बोले जा रहा है, 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 आप सह नहीं पाओगे, आप भी बोलना शुरू कर दोगे, भयंकर लड़ाई हो जाएगी। आप मीटिंग दिखाने गए, प्लान दिखाने गए, दे धनादन, डायरेक्ट सेलिंग बेकार होती है, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी नहीं रखा, डायरेक्ट सेलिंग तो ऐसा है, बेवकूफ बनाने का काम है, तुम लोग पागल बनाते हो, तुम लोग। अरे बाप रे, सहन कर सकते हो? पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन कर सकते हो? उसको बोलने दो, वो ज्यादा देर नहीं बोलेगा। लेकिन वो क्या 2 सेकंड, वो 3 सेकंड, या वो 2-3 मिनट, क्या हम उसे सुन सकते हैं? निकालने दो उसे अपने अंदर का, निकालने दो। अब राइट नाउ, अब राइट नाउ आप एक वर्ड को ऐड करके, सर जो भी आपकी शायद इंफॉर्मेशन थी, ऑफ कोर्स आपको आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपको आपके साथ आपके शायद सोसाइटी में ये सब चीजें हुई होंगी, इसलिए शायद आप ऐसा बोल रहे हो, बट क्या 5 मिनट आप मेरी बात सुन सकते हैं प्लीज? बॉस पिघल जाएगा, बोलेगा इतनी सारी मैं बुराई कर रहा था, इतनी सारी मैं बुराई कर रहा था, इतना मैंने बोला, यार क्या बंदा है। और ध्यान रखना, ये सहने की शक्ति
सामने वाले को आपकी बात सुनने के लिए मजबूर कर देता है। ये सहने की शक्ति सामने वाले को आपकी बात सुनने के लिए मजबूर कर देता है। गॉट माय पॉइंट? बट आपको पहले खुद सुनना पड़ेगा। पावर ऑफ टॉलरेंस अपने अंदर लेके आ जाइए। ये पावर जैसे आप इस्तेमाल करोगे, मैं गारंटी बोल सकती हूँ, बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी टीम बना लोगे। मैंने बात रखी थी ना डूज एंड डोंट्स की, तो जिसमें मैंने एक बात बड़ी अच्छी रखी थी, होम मीटिंग की। होम मीटिंग आप करने जा रहे हो और वहां पर इस तरीके की चीजें आई सामने, तो सबसे पहले याद रखना, एकदम भड़बड़ 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 शुरू मत हो जाना। सामने वाला भी बिखेर रहा है और आप भी बिखेरना शुरू कर दो, कुछ नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट में चली जाएंगी चीजें। बट अगर आपने जैसी पावर ऑफ टॉलरेंस लिया, पावर ऑफ टॉलरेंस को यूज किया, इस पावर का इस्तेमाल किया, आपका सामने वाला बात उसका मन नहीं भी करेगा ना, तो भी सुनेगा। द रीजन बिहाइंड इट, आपने सबसे पहले उसे सुना था। सहने की शक्ति। और सच मानना, ये अगर आपने परिवार में भी शुरू कर दिया तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। आपने ये परिवार में भी शुरू कर दिया तो यकीनन आपकी परिवार की लड़ाइयां भी खत्म हो जाएंगी। तो पावर ऑफ टॉलरेंस का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और अगर आप सच में बड़ी टीम बनाना चाहते हो ना, तो पावर ऑफ टॉलरेंस को यूज करना। कई बार ना आपकी डाउनलाइन भी आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, है ना, बट एट दैट टाइम सहने की शक्ति को यूज करना, उसकी सुन लीजिए, वो भी इंसान है। हो सकता है सामने से कहीं सुन के आया था और वो पूरी भड़ास अब आपके ऊपर निकाल रहा है। कई बार हो सकता है अपलाइन भी थोड़ा सा कहीं से गुस्सा हो, क्योंकि देखिए हर किसी को पावर तो पता है, ये पावर पता है, लेकिन हमें अगर ये जिंदगी भर में हर टाइम हर पल हम यूज करते रहते, तो शायद आज जिंदगी में बहुत सफल होते। लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। कई बार अपलाइन को भी पता है, वो भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। द रीजन बिहाइंड इट, उस समय पता नहीं उसका दिमाग उस जगह है कि नहीं है, बट एट दैट टाइम आपके पावर ऑफ टॉलरेंस को यूज कर सकते हो, इस पावर को, और यूज करने के बाद फिर उसके बाद उन्हें समझा सकते हो। गॉट माय पॉइंट? ये इंसान के रूप में आपको अपनाना पड़ेगा। ध्यान देना, सफल व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं। सफल व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जिस कारण वो जिस फील्ड में जाकर हाथ रख दे बॉस, वो सफल हो जाता है। सुना होगा ना आपने कि यार ये जिस चीज को हाथ लगाता है ना, वो चीज सोना हो जाती है। वो एक्चुअल में उसके हाथ का कमाल नहीं, उसके अंदर के इंटरनल पावर का कमाल है, उसके अंदर की ताकत का कमाल है, उसके अंदर के गुणों का कमाल है। तो पावर ऑफ टॉलरेंस इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानना, आपकी मीटिंग कभी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएगी, आपकी मीटिंग कभी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएगी, और सामने वाला आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा आपकी इस हैबिट की वजह से, इस पावर की वजह से। आपको सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा, और सुनने के बाद में आपके कैरेक्टर की बहुत तारीफ कर रहा होगा, ये याद रखना। नेक्स्ट पावर, फोर्थ पावर, पावर ऑफ फॉरगेट, भूल जाने की शक्ति। हमारे पास्ट में तमाम गलत चीजें हुई होंगी, तमाम मतलब तमाम, लेकिन कई बार हम अपने पास्ट को लेकर इतने ज्यादा परेशान होते हैं, इतने ज्यादा इरिटेट हो, यार ये मेरे साथ हो कैसे गया, मेरे को ना ऐसा उसने बोल कैसे दिया, मेरे साथ उसने ऐसा कर क्यों दिया, करा कैसे उसने, ये शब्द निकाले क्यों उसने मेरे लिए। बॉस भूल जाओ, भूल जाओ, फॉरगेट द पास्ट एंड वेलकम द बेस्ट। भूलना पड़ेगा आपको, पावर ऑफ फॉरगेट को अपनाना पड़ेगा। इसका भार का गठरी सर पर लेकर घूमेंगे नहीं आप, कि मुझे ये क्यों कह दिया किसी ने, मेरे साथ कर कैसे दिया, अब करके बताऊंगा मैं, देख इसको। भूल जाओ यार। आपने भी किसी के साथ कई बार गलती कर दी होती है, ऐसा थोड़ा है कि सामने वाला हमारे साथ करता है, हम भी कर देते हैं। और अगर हम सच में यकीनन बहुत अच्छे इंसान है, तो हमें हमारी गलती का कई बार एनालाइज होता है, तो हम भी कई बार अपने पास्ट में खोए पड़े रहते हैं, यार मेरे से ये गलती हो कैसे गई, मेरे से ये गलती हो कैसे गई, और इसी दुख में बेचारे परेशान रहेंगे, अरे हो गई
हो गई, कोई बात नहीं, आगे नहीं करना, वेलकम द बेस्ट। इसीलिए फॉरगेट की शक्ति को अपनाइए, पास्ट को भूल जाइए। आपके पास्ट में जो गलत हुआ, जिसने भी गलत किया, उसे भूल जाओ। और साथ में पावर ऑफ फॉरगिवनेस, माफ कर देने की शक्ति को अपनाओ। ध्यान देना, कुछ चीजें आपको भूलनी होंगी जो गलत हुई हैं, और कुछ लोगों को आपको माफ करना होगा। ये दुनिया लोगों की है और लोगों से जाने अनजाने गलतियां होती हैं, याद रखना। जानबूझ के किया तो भी आपको भूलना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा। गलती से हुआ तो फिर तो आपको 100% भूलना पड़ेगा और माफ करना पड़ेगा। पुराना बोझ लेकर मत ढोइए। आज प्रेजेंट और कल भविष्य, कल सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देने के लिए। गॉट माय पॉइंट? कल सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए। नाउ पावर ऑफ फॉरगेट द पास्ट एंड पावर ऑफ फॉरगिवनेस, ये आपको अंदर से इतना ज्यादा शांति देती है, आपको अंदर से बिल्कुल शांत कर देती है। बहुत सारे लोग पुराना पता नहीं कौन कौन सा लेके ढोते रहते हैं और फिर जिंदगी भर उन्हीं बातों को लेकर रोते रहते हैं। पुरानी बातों को ढोना बंद कीजिए, आपका रोना जिंदगी में बंद हो जाएगा। तो जिन भी लोगों ने जिस भी स्थिति में, जिस भी प्रकार से आपके साथ गलत किया, उसको भूल जाओ और उन्हें माफ कर दो। आपसे भी जाने अनजाने कोई गलती हुई हो, उससे भी भूल जाओ और माफ कर दो। इन दोनों पावर को आप यूज करके अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हो। इवन चाहे तो आप इसमें विजुअलाइज करके, जिन भी लोगों पे आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, जिन्होंने गलत किया आपके साथ, विजुअलाइज करके, आंखें बंद करके, उनका चेहरा सामने लाकर उन्हें उनकी सभी गलतियों को आप माफ कर दो और भूल जाओ। आप जैसे ही ये करते हो, तो ये पता है क्यों करना है? ये सामने वाले के लिए नहीं करना है। एक्चुअल में जब आप किसी के प्रति गलत भावना रखते हो, जब आपके प्रति आप जब किसी के प्रति गुस्सा करते हो, जब आप किसी के प्रति अ, अपना एक द्वेष भावना वाली फीलिंग लेके आते हो, तो उस सामने वाले को कोई नुकसान। जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि आप सबसे ज्यादा जिसके भी प्रति अपनी गलत फीलिंग रखते हैं, या जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, गलत फीलिंग मीन्स कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया था, इसलिए हम अब उनके साथ उनके प्रति गलत फीलिंग रखते हैं कि ये तो गलत लोग हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। मतलब इस तरीके से होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होता है और कुछ नहीं है। आपके इंटरनल चीजों का नुकसान हो रहा है, आपके अंदर गलत केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, और ये गलत फीलिंग्स, ये गलत आपके बोल सकते हैं एंटी बैक्टीरियल्स, या आप कुछ भी बोलो, इसको बोलो, मतलब ये गलत चीज है जो सबसे ज्यादा किसको नुकसान देगी? आपको नुकसान देगी। गॉट माय पॉइंट? तो पावर ऑफ फॉरगेट एंड पावर ऑफ फॉरगिवनेस, हर किसी के प्रति, हर किसी के प्रति। या बहुत सारे लोग हैं इस मीटिंग के अंदर जो शायद किसी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से भी आए हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जब वो आए थे, तो शायद उनकी अपलाइन के जरिए या उनके कुछ ऐसे लोगों के जरिए उनके साथ शायद कुछ बहुत गलत हुआ हो। पहले वो लोग बड़ा प्यार कर रहे थे, लेकिन जब आप उनकी कंपनी से निकले तो आपके प्रति बड़ी गलत भावनाएं, गलत फीलिंग और बहुत सारी बातें इस तरीके से उन्होंने की, जिस बातों से जिस बातों से आपको शायद बड़ा नुकसान हुआ होगा। और राइट नाउ आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, तो उस अपलाइन को, जो आपकी पास्ट अपलाइन थी, उसको भी, सभी गलतियों को माफ करो, ठीक है? और उस गलत चीज को भूल जाओ। जब हम कंपनी बदलते हैं तभी ये बड़ी सारी चीजें आती हैं। तो एट दैट टाइम जो लोग अपने उस पुरानी, जो भी किसी से गलती हुई थी, उसको माफ कर देते हैं और अपने पास्ट को भूल जाते हैं, वो जिंदगी में अगेन फिर से सफल होते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं।
The fifth power is power of controlling angerness. गुस्सा कंट्रोल करने की शक्ति। गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन अगर इस गुस्से को कंट्रोल करने की शक्ति आपने बढ़ा ली, इस गुस्से को कंट्रोल करने की शक्ति बढ़ा ली, तो ऑटोमेटिकली कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। कोई भी मीटिंग आर्ग्यूमेंट में तब बदलती है जब शायद आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। और जिस दिन गुस्से को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, विदाउट आर्ग्यूमेंट एक बेहतरीन मीटिंग कर लेंगे। आपको याद हो तो कल मैंने बात रखी थी डोंट्स एंड डूज एंड डोंट्स में, जिसमें मैंने बोला था कि कभी भी आर्ग्यूमेंट में मत ले जाइए अपनी मीटिंग। अब ये मीटिंग आर्ग्यूमेंट में कब नहीं जाएगी? जब आपके पास गुस्सा कंट्रोल करने की पावर होगी। याद रखना, सामने वाले ने पता नहीं जब आप जो प्लान लेके जा रहे हो उस प्लान के प्रति क्या क्या लोगों को भड़का रखा है, या आई डोंट नो क्या क्या लोगों के लिए गलत बोला हुआ है, या पता नहीं क्या छवि बना रखी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, और ना जाने वो कैसी कैसी बातें करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि यही बातें करेगा। बट एट दैट टाइम क्या अपने गुस्से को हम कंट्रोल कर सकते हैं? और गुस्सा कंट्रोल करने के बाद जो मैंने आपको बताया था कि फिर उसके बाद जब आप उसे बोलेंगे तो वो आपकी बात सुनेगी। अगर आप गुस्सा कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी मीटिंग कभी आर्गुमेंट में नहीं जाएगी। और दूसरी चीज, जस्टिफिकेशन मत कीजिए। कई बार सामने वाले ने कुछ बोला और आप उसको ना जस्टिफाई करना शुरू कर देते हो, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। कोई आर्ग्यूमेंट की मत कीजिए, जस्टिफिकेशन मत कीजिए, कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। मालिक एग्जाम्पल, हमसे कभी गलती होती है, जाने अनजाने कोई भी गलती होती है, और सामने वाले को उस गलती पे हमारे गुस्सा आया है, क्योंकि वो था शायद किसी वजह से गुस्सा आया होगा, क्योंकि गलती है तो गुस्सा आएगा। अब वो गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है कब? जब आप उसमें जस्टिफिकेशन करना शुरू कर देते हो। नहीं वो ना इसीलिए हो गया था, अभी आपके भाई ने बोला अभी देखो भाई मीटिंग में लेट आए आप, आपको जल्दी आना चाहिए था। अब एट दैट टाइम आप जस्टिफिकेशन, सर वो ना ऐसा हो गया था, सर ना वो तो ट्रैफिक फंस गया था। अब वहां पे ना वो चीजें फिर थोड़ी सी गलत चली जाती है। ठीक है, हाँ सॉरी सर, ना आगे से नहीं होगा, खत्म बात। गॉट माय पॉइंट? कोई भी गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। एट दैट टाइम ना आर्ग्यूमेंट कीजिए, ना जस्टिफाई कीजिए। आप लेट हो गए हैं तो यस ऑफ कोर्स सॉरी बोलिए, और बोलिए ठीक है सर आगे से, खत्म। नो आर्ग्यूमेंट, नो जस्टिफिकेशन, एंड पावर ऑफ कंट्रोलिंग एंगरनेस। पांचवी पावर को यूज कीजिएगा। छठी पावर, मैं इसको बहुत इस्तेमाल करती हूँ। कहते हैं जैसा आप बोलते हैं वैसा होता है। इसलिए हिंदू संस्कृति में या बड़े शास्त्रों में लोग बोला जाता है शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। गॉट माय पॉइंट? लेकिन एट दैट टाइम हम लोग शुभ शुभ बोलते क्या है? हम मजाक में ही सही बहुत सारी बातें गलत बोल देते हैं, या फिर गुस्से में बहुत सारी बातें गलत बोल देते हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड यकीनन बहुत शानदार काम करती है, और ये इस तरीके से काम करती है जैसे आपके अंदर एक ऊर्जा भर देती हो। जब भी आपको लो फीलिंग होती हो, जब भी आपको लगता हो का काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स का यूज करना शुरू कर दो। याद है आपको, मैंने आपको बोला था डूज में, 9 डूज में, बिलीव इन योर सेल्फ। ये आपके अंदर का बिलीफ बढ़ जाता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड यूज करने से। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड क्या है? यस, आप एपीजे अब्दुल कलाम जी बोले ना, सुबह उठते ही 5 शब्द बोला करो, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, राइट, आई एम अ विनर। तो ये जो वर्ड्स हैं, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ये बड़े बड़े लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है। बॉस, दुनिया के हर सफल व्यक्ति इसको इस्तेमाल करता है। सुबह उठते हुए, शाम उठते हुए, जब आपको लो फीलिंग होती है, आप अपने आप को बोल पाए। सबसे जरूरी चीज है, आप पूरी दुनिया की तो तारीफ कर रहे हो, दुनिया को अप्रिशिएट कर रहे हो, पावर ऑफ टॉलरेंस यूज कर रहे हो, पावर ऑफ फॉरगेट, पावर ऑफ फॉरगिवनेस यूज कर रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपको इंटरनल पावर देगी, वो है आपके शब्द, जो आप अपने आप से बातें करते हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड अपने लिए यूज कीजिए, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड अपने परिवार के लिए यूज कीजिए, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड अपनी फैमिली के लिए यूज कीजिए, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड आने वाले हर एक व्यक्ति जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसके लिए यूज कीजिए। जैसे
पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का एक बड़ा अच्छा मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ, जो आप बोल सकते हैं सुबह शाम या कभी भी। यस, शुरुआत कर सकते हैं। आई एम दी बेस्ट, आप अपना नाम लेके भी कर सकते हो, जैसे सोनम इज बेस्ट, सोनम इज चैंपियन, सोनम का जन्म जीतने के लिए हुआ है, सोनम इज अ बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। सोनम के पास बहुत शानदार बहुत बड़ी टीम है, सोनम के पास वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, सोनम के पास ऑन ग्रोइंग फास्ट ग्रोइंग टीम है, सोनम के चेक 1 करोड़ महीने के बन रहे हैं, सोनम के पास लग्जरी घर है, सोनम के पास लग्जरी कार है, सोनम के पास दुनिया की सारी खुशियां हैं, सोनम के पास बेहतरीन से बेहतरीन टीम है, सोनम की बहुत अच्छी फैमिली है, सोनम के घर में सबकी हेल्थ बहुत अच्छी है। इन शॉर्ट आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हो उसे आप अपने शब्दों में लेकर आ जाओ। दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। इसे इसे चेक करने का एक तरीका भी है जिसे आप चेक कर सकते हो। जब भी आप बोलो उसके आगे लगा लो और मैं यही चाहता था। गॉट माय पॉइंट? जब भी आप कुछ बोलो उसके आगे लगा लो और मैं यही चाहता था। अगर आपको लगे वो सही है तो दैट इज द पॉजिटिव स्पोकन वर्ड, और अगर आपको लगे नहीं है तो गलत है तो दैट इज द नेगेटिव स्पोकन वर्ड। जैसे एक एग्जांपल, यार मेरा तो काम चल ही नहीं रहा, अब इसके आगे लाइन लगाओ और मैं यही चाहता था। समझ गए आप कि ये गलत है या सही शब्द है, सही लाइन है? नो, इट इज अ रॉन्ग लाइन। ये रॉन्ग लाइन है। जब भी कोई लाइन बोले उसके आगे लगा ले और मैं यही चाहता था या थी। एग्जाम्पल, यार मेरी ना सेहत अच्छी नहीं है, अब लाइन लगाओ आगे, और मैं यही चाहती थी। अब समझ में आ गया कि ये नेगेटिव स्पोकन वर्ड है। हमें क्या यूज करना है? पॉजिटिव स्पोकन वर्ड्स। हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो हमको इंपावरिंग करते हो, ना कि हमें डिक्रीज करते हो। मेरी सेहत बहुत अच्छी है और यस मैं यही चाहती थी। मेरी टीम बहुत अच्छी है और यस मैं यही चाहती थी। पॉजिटिव हो गई है ना? मुझे 1 करोड़ का आमदनी आना शुरू हो गया ओके लाइफ केयर से और मैं यही चाहती थी। मेरी करोड़ों में टीमें बन गई हैं और मैं यही चाहती थी। समझ में आ गया? जब भी आपको कभी चेक करना हो ना कि ये गलत है या सही बोल रही हूँ मैं, तो उसके आगे आप लगा दो और मैं यही चाहती थी या चाहता था। आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि ये सही बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। ये याद रखना, बहुत सारे लोग को शायद ये सारी चीजें मजाक लगती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे शास्त्र, हमारे धर्म, हमारे ग्रंथ ऐसे ये लाइन नहीं बोलते, हमारे पूर्वज ऐसी लाइन नहीं बोलते कि शुभ शुभ बोल। 24 घंटे में एक बार जबान पे सरस्वती बैठती है, और एट दैट टाइम बॉस अगर आप कुछ गलत बोल रहे होगे तो फिर तो हो गया आपकी जिंदगी का कल्याण। तो जब अगर ये बात सच है तो क्यों ना अच्छा ही बोलने। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा बोलने में जाता क्या है? अच्छा, गलत बोलने में अपने को नेगेटिव बोल रहा है, अच्छा बोलने में कम से कम उस पल के लिए सही हमें खुशी तो हो रही है, हमारे अंदर की इंटरनल पावर जाग तो रही है, हमारे अंदर के लिए कुछ पल के लिए सही, कुछ सेकंड के लिए सही हम स्ट्रांग तो हो गए, हमें खुशी तो मिल रही है ना। तो क्यों ना यूज करें हम पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स को। करने में जाता क्या है पहले ये सोचो। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम क्यों बोले मैडम, हम तो नहीं बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, करने में जाता क्या है? कोई नुकसान है आपका? कोई लॉस है आपका? कुछ खो गया क्या ये करेंगे आप तो? नहीं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का अपनी जिंदगी में इस्तेमाल शुरू कर लीजिए। मैं बता रही हूँ आपको, आप किसी की सेहत अच्छी कराना चाहते हो, यूज करो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। थैंक गॉड इसकी सेहत बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी है, कि बिल्कुल अच्छे से सब कुछ खाता है। और पॉइंट, आप बोल लो ना, बोलने में क्या जा रहा है? नुकसान क्या? अच्छा बताओ, कोई नुकसान नहीं है ना। तो जिस चीज को करने में कोई नुकसान ना हो और प्रॉफिट होने के चांस बढ़ जाए तो हर व्यापारी व्यक्ति उसे करता है, हर सफल व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर लेता। अच्छा ठीक है चल रहा यार दो और हम नहीं करते। क्यों? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का यूज कीजिए, यूज करना होगा आपको, आपको करना पड़ेगा। और अपने व्यापार में सबसे ज्यादा यूज कीजिए, रोज सुबह शाम दोपहर, आपको जब याद आ जाए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो। थैंक गॉड, इसके आगे थैंक गॉड और लगा दो। भगवान का शुक्रिया, भगवान का शुक्रिया कि मेरी टीम में दिन दुगनी रात चौगनी बरकत हो रही है। भगवान का बहुत दिल से शुक्रिया कि मेरी टीम में सभी लोग मीटिंग्स में, सेमिनार्स में आकर सीख रहे हैं। भगवान का दिल से शुक्रिया कि मेरा बिजनेस डे बाय डे बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा वॉल्यूम बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी दोनों टीमें बड़ी स्ट्रांग तरीके से काम कर रही हैं। मेरे दोनों टीम में बहुत ही शानदार लीडरशिप आकर तेजी से आगे बढ़ रही है।
थैंक गॉड मेरा फ्लेक्स के बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। थैंक गॉड हमारी अपलाइन डाउनलाइन हमारे रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं। थैंक गॉड मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मेरी टीम की सेहत बहुत अच्छी है, मेरी अपलाइन की सेहत बहुत अच्छी है। आप हमेशा बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने शब्दों से निकाल रहे हो। याद रखना, ये सुनकर ना आपको भी बड़ी खुशी होती है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ये यकीनन काम करती है, और ये काम नहीं करती बॉस, तो जिंदगी में बड़े बड़े लोग इसको प्रमोट ना कर रहे होते। नेक्स्ट 7 पावर इज द पावर ऑफ सबमिशन। जिसे जानते हो, जिसे मानते हो, उसको सबमिट कर दो अपने आप को। फिर वो भगवान भी हो सकते हैं, आपकी अपलाइन हो सकती है, कोई भी एक व्यक्ति जिसके प्रति आप सबमिट हो जाएंगे। और याद रखना, पावर ऑफ सबमिशन जिंदगी में हमेशा आपको आगे बढ़ाता है। बट क्या आप ये करने के लिए तैयार हो, या यकीनन ये आप करने के लिए तैयार हो? पावर ऑफ सबमिशन का मतलब जिस भी गुरु, जिस भी भगवान, जिस भी अपलाइन, जिसे भी आप मानते हो, उसके प्रति सबमिट हो जाइए, सबमिशन में आ जाइए। अगर आपने पावर ऑफ सबमिशन कर दिया तो याद रखना, आपने अगर अपनी अपलाइन के प्रति ये सबमिशन कर दिया, आपकी सफलता कराना आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी अपलाइन की जिम्मेदारी हो जाती है। आप उसको सबमिट कर दीजिए, आप उसके सबमिशन में चले जाइए। जिस भगवान को आपने सबमिशन में कर दिया कि मैं भाई आपके समर्पित हूं, बस अब आपको देखना है आपको क्या करना है, आप देखिए आपको क्या करना है। भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है बॉस आपको सफल बनाना। आपकी सफलता फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती। जिसको भी आपने सबमिट किया अपने आप को, जिसके भी सबमिशन में आप चले गए, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो आपका अपलाइन, आपका कोई गुरु, कोई भी। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ना सबमिशन में नहीं आते। हम अपने आप को सर्वोपरि, सर्वव्यापी, सर्वगुणी, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा अपने आप को ताकतवर महसूस करने लग जाते हैं। और जिस दिन आपके अंदर ये घमंड आता है ना बॉस, आप खत्म हो जाते हो। रावण के अंदर भी एक घमंड आया था कि वो ही सब कुछ है, और सबमिशन खत्म था उसका। किसी के भी प्रति वो सबमिट नहीं था, किसी के भी प्रति, और वो अपने आप को ही सर्वशक्तिशाली मानता था। जबकि वहां पर श्री राम जी भी बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन आपने देखा होगा हर गुरु के आगे, राइट, हर छोटे बड़े व्यक्ति के आगे विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करते थे, और अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति सबमिट रहते थे, सबमिशन में जाते थे। रावण भी बहुत बड़ा पुजारी था भगवान शिव का, लेकिन राम सेतु बनाने से पहले भगवान राम ने भी पूजा की थी भगवान शिव की। वह भगवान शिव ने अगेन साथ दिया राम सेतु बनाने में, जबकि रावण तो बहुत बड़े भक्त थे। रावण की भक्ति पहले थी, लेकिन बाद में जब वो शक्तिशाली बन गया तो वो उस भक्ति को भूल गए थे। जब भी आप सबमिशन में होते, आप कितने बड़े बन जाएं, आप कितने सफल हो जाएं, आप कितना बड़ा कमाने धन, आप कितनी बड़ी टीम बना ले, किसी एक जने के प्रति आपको सबमिशन करना होगा, सबमिशन में रहना पड़ेगा। याद रखना, जब भी आप सबमिशन में होते हो, आपकी लगातार सफलता की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की, या उस शक्ति की, या उस भगवान की होती है। पावर ऑफ सबमिशन में बहुत बड़ी ताकत है, और इस पावर को अगर आप यूज कर लें, मैं 100% बोल सकती हूँ कि आपके लिए कुछ शक्तियां काम करनी शुरू कर देती हैं। मैं बहुत सबमिट हूँ, ये नहीं बताऊंगी कि किसके प्रति, लेकिन यस, मैं बहुत ज्यादा सबमिशन में हूँ। और फिर जो हो,
वो सब मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देती हूँ। पावर ऑफ सबमिशन में इतनी बड़ी ताकत है कि वो व्यक्ति जिसके प्रति आप सबमिट है ना, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सफलता के लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं। वो पर्सन, वो व्यक्तित्व, वो शक्ति काम करना शुरू कर देती है जिसके प्रति आप सबमिशन में चले जाएंगे। और याद रखना, जब पावर ऑफ सबमिशन में जाते हो ना, बाकी पीछे की 6 पावर ऑटोमेटिकली आपके अंदर इनबिल्ड होकर काम करना शुरू कर देती है। नाउ ये सेशन हमारा यहाँ पर खत्म हुआ, जिसमें मैंने आपके साथ 7 पावर को डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं मेरे YouTube को भी स्टॉप कर देती हूँ अब। और नाउ द टाइम टू टॉक यू। तकरीबन तकरीबन हम इस मीटिंग को आधे 1 घंटे कर चुके हैं। और नाउ द टर्न टू टॉक अवर टीम। नाउ द टर्न टू रीड द चैट। वॉल्यूम डाउन। आवाज अच्छी नहीं आई थी क्या पूरी मीटिंग में? मैं चैट अभी देख रही हूँ। कोई भी एक व्यक्ति बताए कि आवाज अच्छी नहीं आ रही थी। हेलो, कोई भी एक व्यक्ति बताएं कि आवाज अच्छी नहीं आ रही थी। एक्चुअल में ना, सॉरी, मैं थोड़ा सा जब मैं मीटिंग करती हूँ ना, वॉइस अच्छी थी ना? वीडियो 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 जी। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा प्लीज, कल का टॉपिक बताएं, कल का टॉपिक बताएं। आज की मीटिंग आप लोगों को कैसी लगी, और कौन कौन लोग इस 7 पावर को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे? यकीन मानना, मीटिंग कोई भी फायदेमंद नहीं होती अगर उस मीटिंग को आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हो। कोई भी मीटिंग आपके लिए फायदेमंद नहीं है अगर उस मीटिंग को आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल ना करें। मैंने आज जिस 7 पावर के ऊपर डिस्कशन किया, ये 7 पावर वो सभी लोग यूज करते हैं जो अपनी जिंदगी में सफल चाहते हैं। याद रखना, ये ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग में ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती जो ट्रेनिंग मैंने आज दी थी। ये ट्रेनिंग हर सफल व्यक्ति को लेनी पड़ती है जो अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है। उसे इस 7 पावर्स को यूज करना होता है। और ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं आती है 7 पावर। ये 7 पावर सिर्फ आपके डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं आती। ये 7 पावर आपकी जिंदगी के हर पड़ाव में, जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी की हर पहलू पर आपको ये इस्तेमाल करना होगा। चाहे आपको एक अच्छी फैमिली बनानी हो, चाहे आपको सोसाइटी में एक अच्छा अस्तित्व लेना हो, चाहे आपको रिलेटिव्स में अपनी बॉन्डिंग रखनी हो, चाहे अपनी टीम में एक अच्छी बॉन्डिंग रखनी हो, चाहे अपने परिवार में एक अच्छी बॉन्डिंग रखनी हो, चाहे अपने कंपनी के अंदर एक अच्छी बॉन्डिंग रखनी हो, ये सातों की सातों पावर आपको हर जगह काम करेगी, याद रखना। और अगर आपने इस बिजनेस में ये लगानी शुरू कर दी, यकीन मानना कि आपकी टीम और आपकी टीम के साथ आपकी जो काम करने के तरीके होंगे, वो यकीनन बाकी सब लोगों से बहुत ही डिफरेंट होंगे। कल हम कौन सा टॉपिक लें? वाई नेटवर्क मार्केटिंग, जो मैं एक ट्रेनिंग ले चुकी हूँ, नंबर 1, उससे लूं, या अगेन कोई यूनिक टॉपिक लूं?
पहला वाई नेटवर्क मार्केटिंग, या कुछ ट्रेनिंग इस तरीके से ले ली जाए जैसे इनवाइट कैसे करें, क्लोजिंग कैसे करें। पहला टॉपिक वाई नेटवर्क मार्केटिंग, उसे ले, या दूसरा हाउ टू कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट एंड क्लोजिंग, दूसरा। ओके, थैंक यू सो मच। तो एक काम करते हैं, कल हम लोग वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं वाई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं लेंगे, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग एंड क्लोजिंग, कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग एंड क्लोजिंग। प्रयास करूंगी कि ये तीनों कंप्लीट हो जाए, नहीं तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग पे सबसे ज्यादा काम करेंगे। क्लोजिंग या ऑफ कोर्स, दूसरा दूसरा हम सबसे ज्यादा करने वाले हैं। विश यू ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आप सब लोग हमारे साथ इस मीटिंग में थे। रियली में आप सब लोग बहुत अप्रिशिएटिंग काम कर रहे हैं बॉस, दिल से। हमें भी बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों के साथ में सीखने में। ऑफ कोर्स हमारा भी लर्निंग फेज चल रहा है, और रोज कुछ ना कुछ हम लोग सीख कर प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन रेडी करके आप लोगों के साथ डिलीवर कर रहे हैं, राइट। और मतलब कुल मिलाकर बहुत मजा आ रहा है सीखने में इस समय। हम सब मिलकर सीख रहे हैं। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग आप बोलेंगे तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग भी ले लेंगे, नो वरी। वाई नेटवर्क मार्केटिंग भी ले लेते हैं, एंड हाउ टू अप्रोच एंड इनवाइट ये भी ले लेंगे, डोंट वरी। कल दोनों सेशन ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कल दोनों सेशन ले लेते हैं, चिंता मत कीजिए। कल दोनों सेशन ले लूंगी, पहला भी दूसरा भी। आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बिकॉज आप हमारे टीम का हिस्सा हैं, और आप लोगों की खुशी में हमारी खुशी है। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी जल्दी से फिर से कल मिलेंगे ठीक 12 बजे सेम लिंक के साथ। अब प्रयास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। इस मीटिंग की लिमिट 3000 है, तो 3000 की लिमिट को भरना है हमें। 1700-1750 लोगों तक की लिमिट जाती है, हमें 3000 लोगों को भरना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में जोड़िए। कल हम टॉपिक लेंगे वाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड हाउ टू कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, इस पे हम लोग बात करेंगे। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।